Namaste, good morning. तो द शेथ विजडम शेथ स्पीक्स बुक रीडिंग के दूसरे दिन में आप सबका स्वागत है। हमने कल चैप्टर 1 को कंप्लीट किया। आज है चैप्टर 2। चैप्टर 2, यू फॉर्म योर ओन रियलिटी। आप अपनी वास्तविकता स्वयं बनाते हैं। तो शेथ के अनुसार हम अपनी वास्तविकता स्वयं बनाते हैं शाब्दिक रूप से, हमारे द्वारा धारण किए गए विश्वासों के माध्यम से। अगर शब्दों में इसको बयान करें कैसे, तो हमने जो धारणा अपने मन में रखी है, जो विश्वास रखा है कि भाई ऐसा ही होगा, उससे हमारी वास्तविकता क्रिएट होती है। यह जीवन उन अनेक जीवनों में से एक है जिन्हें हम विभिन्न समयों और स्थानों में जीते हैं। यह जीवन उन अनेक जीवनों में से एक है जिन्हें हम विभिन्न समयों और स्थानों में जीते हैं। इसको समझना हो तो आपको पढ़नी पड़ेगी मैनी मास्टर मैनी लाइव्स बाय डॉक्टर ब्राइन वेश। तो उन्होंने जो उसमें समझा, वो एक लेडी की अ, उसकी उसकी जो हिप्नोसिस के दरमियान जो कन्वर्सेशन हुई, उस उसकी पूरी जो स्टोरी है वो उसमें लिखी हुई है, कि जिसमें 86 रीबर्थ की गाथा उसमें लिखी है। तो उसमें वही है कि जैसे हर एक जीवन में उस लेडी की एक ही तरीके की एक पैटर्न चल रही होती है। तो यह जीवन जो हमारा इस समय हम जिसको चला रहे, वो जीवन भी उन अनेक जीवनों में से एक है जिन्हें हम विभिन्न समयों और स्थानों में जीते हैं। अनुभव सुखद और कष्टदायक दोनों जिनका हम सामना करते हैं, वे एक सपने से अधिक वास्तविक नहीं है। जो भी सुखद या कष्टदायक अनुभव हमें हो रहे हैं, वो दोनों सिर्फ जिसका हम सामना कर रहे हैं, वो सिर्फ एक सपना है जैसा है, बाकी वास्तव में कुछ नहीं है। और हमारे जीवन में हमारे कार्यों के परिणामों के प्रदर्शित करने के लिए शैक्षिक उपकरणों के रूप में प्रकट होते हैं। जैसे हमारे कर्म, उसी तरीके से हमें शिक्षित करने के लिए ये हमारे सामने आते हैं। वो है सुखद या कष्टदायक अनुभव। ब्रह्मांड का सार मिलन है, और वो भी अनंत काल के माध्यम से। काफी काफी अनंत काल से यही यही इसका सार रहा है कि हम सबको एक दूसरे के साथ मिलना होता है। तो ब्रह्मांड का सार मिलन है, उसका विभाजन नहीं है। वास्तविकता की प्रकृति और हमारे निजी जीवन के बारे में जानकारी तक हमारी निरंतर पहुंच है। तो वास्तविकता की प्रकृति और हमारी निजी जीवन के बारे में जानकारी तक हमारी निरंतर पहुंच है। ये सब तक हमारी निरंतर पहुंच हो रही है। लेकिन हमें इस जानकारी का मूल्यांकन करने और निर्णय निर्णय लेने के लिए अपने चेतन दिमाग का उपयोग करना चाहिए। लेकिन इन सब के लिए हमें अपने चेतन दिमाग का उपयोग करना चाहिए। अंत में, और शायद सबसे महत्वपूर्ण, प्रत्येक व्यक्ति के आवश्यक स्व से श्रेष्ठ कोई अधिकार नहीं है। शेत के शब्द हमें ज्ञान प्रदान करने का एक प्रयास मात्र है, जिसे हम तब अनदेखा कर देते हैं जब वह हमारे अपने आंतरिक अस्तित्व से आता है। हम बहुआयामी प्राणी हैं जो कई क्षेत्रों क्षेत्रों में निवास करते हैं और जो अनंत काल तक मौजूद रहते हैं। लगातार अधिक रचनात्मक और पूर्ण व्यक्तियों के रूप में विकसित होना। ब्रह्मांड अच्छे इरादे का है, बुराई और विनाश एक परिदृश्य के रूप में मौजूद है। दुनिया में बुराई के साक्ष्य हमारी इंद्रियों के सामने प्रकट होते हैं, ताकि हमें हमारे विश्वासों के परिणामों के बारे में पता चल सके। जब मानव जाति उस दुख से जागेगी, तो यह एक बुरे सपने के समान होगा। जब भी संभव हो, स्वीकार करके
और अपनी आत्मा के आवेगों का पालन करके हम अपने जीवन के उद्देश्य की खोज कर सकते हैं और सीख सकते हैं कि किस तरह से कैसे कार्य किया जाए जिससे स्वयं और दुनिया दोनों को लाभ हो। किसी व्यक्ति के आंतरिक स्व के मार्गदर्शन से बढ़कर कोई अधिकार नहीं है। शेत के शब्द हमें उस ज्ञान को प्रस्तुत करने का एक प्रयास मात्र है जिसे हम तब अनदेखा कर देते हैं जब हमारे मानस की बात आती है। सॉरी। तो जब भी हम हमारे अपने मानस की बात आएगी तब हम इन सब बातों को अनदेखा कर देते हैं, लेकिन जब हम दूसरों को देखते हैं तब हमें ये सब अच्छा लगता है। सत्व मूल स्व है। सत्व स्वत यानी आत्मा, या हम इसको एनर्जी कह सकते हैं। ये मूल स्व है, अमर है, अभौतिक है और व्यक्ति संपूर्ण स्व का हिस्सा है, जिसे आप भौतिक रूप से व्यक्त करने का प्रबंधन करते हैं। हम अपने स्व को इस शरीर के जरिए भौतिक रूप से व्यक्त करने का प्रबंधन कर रहे हैं। यही बात होम्योपैथी में समझाई हुई है डॉक्टर हनुमान, सैमुअल हनुमान सर ने, कि जो वाइटल फोर्स है, यानी कि हमारी चेतना, हमारी आत्मा, वो वो इस शरीर के जरिए हायर पर्पस, लाइफ के हायर पर्पस के लिए काम कर रही है और सभी ऑर्गन्स को एक सुनिश्चित ढंग से कार्य करवा रही है और एक दूसरे के साथ तालमेल में काम करवा रही है। तो वो है वाइटल फोर्स, वही स्व है, वही हमारा सत्व है, जो सच है, जो अमर है, अभौतिक है। इच्छा, अभिलाषा और अपेक्षा सभी कार्यों पर शासन करती है और सभी वास्तविकताओं का आधार है। हमारी इच्छा, अभिलाषा और अपेक्षा सभी कार्यों पर शासन कर रही है और सभी वास्तविकताओं का भी आधार है। आप अपनी वास्तविकता स्वयं बनाते हैं। आप कोई अपवाद नहीं है। हम सब हम अपनी वास्तविकता स्वयं बनाते हैं। हम कोई अपवाद नहीं है इस सच के लिए। शेठ शेठ कहते हैं, आप अपनी वास्तविकता को अपनी मान्यताओं और अपेक्षाओं के अनुसार बनाते हैं। जैसा हम मानते हैं, जैसा हम अपेक्षा रखते हैं जीवन से, वही चीजें होती जा रही है, चाहे वो डर से हो या प्रेम से हो। अगर डर से कुछ अपेक्षा है तो वैसी ही घटना बनेगी जिससे डर है। अगर प्रेम से हो तो वैसी ही घटना बनेगी जिससे हम प्रेम करते हैं। इसलिए आपको अपनी सावधानी पूर्वक जांच करनी चाहिए। यदि आपको अपनी दुनिया का कोई पहलू पसंद नहीं है तो अपनी अपेक्षाओं की जांच करें। यदि आपको अपनी दुनिया का कोई पहलू पसंद नहीं है तो हमें अपनी अपेक्षाओं की जांच कर लेनी चाहिए, क्योंकि क्योंकि जो अंदर है वही बाहर है। तो अगर हमें अपनी दुनिया में कुछ पसंद नहीं आ रहा है तो उसका मतलब हमें अंदर झांकना है कि अंदर कुछ है जो हमें पसंद नहीं है। जो जो हमने इच्छा रखी, जो हमने अपेक्षा रखी, जो हमने अभिलाषा रखी, उसमें कुछ गड़बड़ है। वहां से चीजों को समझने की और ट्रांसफॉर्म करने की जरूरत है। यह समझे कि आपका भौतिक अनुभव और वातावरण आपके विश्वासों का भौतिकीकरण है। यदि आप जिन लोगों से मिलते हैं उनके चेहरों पर अत्यधिक उत्साह, स्वास्थ्य, प्रभावी कार्य, प्रचुरता, मुस्कान देखते हैं, तो यह मान ले कि आपकी मान्यताएं लाभकारी है। तो और क्या कहते हैं कि यह समझे कि आपका भौतिक अनुभव और वातावरण आपके विश्वासों का भौतिकीकरण है। कि कैसे कि जैसे हमने अगर दुनिया में या अपनी लाइफ में कि कोई चीजों से, कोई घटनाओं से हमने सुख प्रदान फील किया, सुख को फील किया, तो तो
एज पर एग्जाम्पल, हमने जिन लोगों से मिलते हैं, उनके चेहरों पर हमने अत्यधिक खुशी देखी, उनका स्वास्थ्य अच्छा देखा, प्रभावी कार्य, प्रचुरता, मुस्कान, ये सब देखे कि कैसे ये कार्य करते हैं, कितनी ऊर्जा है इनके अंदर। अगर ऐसा हमने देखा, तो यह मान ले कि हम हमारी अपनी मान्यताएं लाभकारी है। तो हमने कुछ ऐसा देखा, फील किया, महसूस किया, फिर मान लिया, यानी कि विश्वास कर लिया। तो हमारे जो विश्वास है वही हमारी मान्यताओं को जन्म देते हैं। और हमारी मान्यताएं तब, अगर अगर अच्छा फील करवाती है तो फिर वो लाभकारी है, अगर बुरा फील करवाती है तो वो हमें नुकसानकारी है। यदि आप ऐसी ऐसी दुनिया देखते हैं जो अच्छी है, आप जैसे लोग हैं, तो फिर से यह मान ले कि आपकी मान्यताएं लाभकारी है। अगर उसके उस लाभकारी और नुकसानकारी को पीछे छोड़ दे, तो जो जो एक फॉर्मूला बनता है, वो फॉर्मूला क्या है कि हमारी मान्यताएं हमारे जीवन को स्वरूप दे रही है। लेकिन अगर आपको खराब स्वास्थ्य, सार्थक काम की कमी, प्रचुरता की कमी, दुख और बुराई की दुनिया दिखती है, तो मान ले कि आपकी मान्यताएं दोषपूर्ण है, और उनकी जांच करना शुरू करें। आपकी दुनिया आपके अपने विचारों की वफादार प्रतिकृति में बनी है। अ, पिछले पिछले कई दिन से मेरे साथ भी ऐसा होता रहा कि मुझे अपने अपने इर्द गिर्द की जो दुनिया थी उसमें बुराई और दुख और काम की कमी, ये सब, सार्थक काम की कमी, ये सब दिखता था। लेकिन जैसे ही मैंने अपने गुरु को इसके बारे में संपर्क किया, तो फिर उन्होंने वही मुझे गाइडेंस दी कि पहले अपने आप को देखो, ठीक करो, फिर कुछ बात करो बाहर। तो फिर 3-4 दिन के बाद मुझे एहसास हुआ कि जो बाहर दिख रहा है वही तो अंदर है। तो मुझे अंदर ठीक करना चाहिए, तो बाहर तो ऑटोमेटिक ठीक होगा, मुझे कुछ करने की जरूरत नहीं बाहर। तो धीरे धीरे अब उस पर मैं काम कर रहा हूँ। अपने अंदर जो जो भी चेंजेस चेंजेस नहीं, जो भी देखना है और उसको छोड़ना है, जिस पार्ट को, लाइफ के जिस पार्ट को, उसको, उस पर मैं काम कर रहा हूँ। तो आपकी दुनिया आपके अपने विचारों की वफादार प्रतिकृति में बनी है। यदि आप किसी स्थिति के बारे में अपने लिए सकारात्मक सुझाव सोचते हैं, तो आप सकारात्मक उपयोग के लिए टेलीपैथिक अस्त्र शस्त्र भेजते हैं। आपको किसी नकारात्मक विचार या तस्वीर को उसके विपरीत से बदलकर मिटाना सीखना चाहिए। हम सबको ये सीखने की जरूरत है कि जो भी नकारात्मक या फिर जो हमें पसंद नहीं है, नकारात्मक नहीं लेकिन जो हमें पसंद नहीं है, उन चीजों को हम कैसे छोड़े, अपने दिमाग से, अपने हाथ से, अपने अपने जीवन से कैसे उसको मुक्त करें, वो सीखना चाहिए। और जब भी हम कोई सकारात्मक सुझाव सोचते हैं, तो वो सुझाव हम इस दुनिया में अपनी एनर्जी की फ्रीक्वेंसी के साथ हम उसको भेजते रहते हैं। टेलीपैथिक ये सब संदेशाएं भेजते हैं, अपनी अपनी इच्छा के बिना। आप अपनी वास्तविकता स्वयं बनाते हैं, लेकिन उस वास्तविकता को बनाने में आप अन्य वास्तविकताओं को बदल देते हैं जिनके बारे में आप नहीं जानते हैं। आनंद, चुनौती, जिम्मेदारी, रचनात्मकता आपकी है। ये सब हमारा है। चुनौती है तो हमने क्रिएट की है, आनंद है तो भी हमने क्रिएट किया है, जिम्मेदारी हमने क्रिएट की है, रचनात्मकता हमने क्रिएट की, ये सब हमारा ही है। ऐसा कोई अन्य संदेश नहीं है जो मैं आपको कभी दे सकूं। ये जो संदेश हमें शेत दे रहे हैं, वो हमारा ही संदेश हमारे पास ला रहे हैं। और जो आप स्वयं दे सके, ऐसा कोई संदेश नहीं है जो आप खुद को दे सके या दूसरों को दे सके, क्योंकि हम सबके पास वो सारा ज्ञान पड़ा हुआ है अंदर भीतर में, जो जो हम बाहर ढूंढ रहे हैं।
आप में से प्रत्येक वह सब कुछ है जो आपके अपने व्यक्तित्व और आपके शरीर के परिवर्तन के माध्यम से अनुभव किया जाता है। हम सब अपने शरीर के माध्यम से, शरीर में जो परिवर्तन आता है उसके माध्यम से हम सब सीख रहे हैं, अनुभव कर रहे हैं। आपको खुद से बार बार कहना चाहिए, मैं केवल रचनात्मक सुझावों पर प्रतिक्रिया दूंगा। इससे आपको अपने और दूसरों के नकारात्मक विचारों के खिलाफ सकारात्मक गोला बारूद मिलता है। एक नकारात्मक विचार यदि मिटाया नहीं गया तो निश्चित रूप से नकारात्मक स्थिति में परिणत होगा। तो यही चीज मेरे मेरे अंदर जो चल रही है कि मैं तुरंत नकारात्मक चीजों के प्रति प्रतिक्रिया देता था। अब धीरे धीरे पिछले 3-4 दिन से, 4-5 दिन से मैं उस पर काम कर रहा हूँ। तो जो भी सकारात्मक या फिर रचनात्मक कोई एक्टिविटी हो, उस पर ही प्रतिक्रिया देनी है, उस पर ही कुछ टिप्पणी देना है। यानी कि वो टिप्पणी कैसी होगी? वाह, बहुत अच्छा किया, ब्यूटीफुल, मिरेक्युलस, ऐसे ही वर्ड होंगे जिसमें जो जो एक सकारात्मक ऊर्जा को क्रिएट करते। तो मैं इस पर काम कर रहा हूँ कि जो भी ऐसी घटनाएं बने जो मुझे पसंद नहीं आ रही, तो मुझे उसमें कुछ बोलना ही नहीं। और और जो अच्छा हो उसके उसको मुझे एडमायर करना है। एक नकारात्मक विचार यदि मिटाया नहीं गया तो निश्चित रूप से नकारात्मक स्थिति में परिणत होगा। आपने अपने आप से कहे, यह अतीत की बात है। अब इस नए क्षण, इस नए वर्तमान में मैं पहले से ही बेहतरी के लिए बदलना शुरू कर रहा हूँ। तो माय डियर फ्रेंड्स, दिस इज वेरी ब्यूटीफुल वर्ड कि अब इस नए क्षण, इस नए वर्तमान में, जो इकार्ट टोले कहते हैं द पावर ऑफ नाउ, अब इस नए क्षण, इस नए वर्तमान में मैं पहले से बेहतरी के लिए बदलना शुरू कर रहा हूँ। यह भय, क्रोध या नाराजगी जैसे नकारात्मक विचारों को दबाने के लिए काम नहीं करता है। शेठ क्या कहते हैं? कि शेठ कहते हैं कि ये जो हमें सिखाया गया, वो हमारे भय, क्रोध या नाराजगी जैसे नकारात्मक विचारों को दबाने के लिए काम नहीं करता। उन्हें पहचाना, सामना किया जाना चाहिए और प्रतिस्थापित किया जाना चाहिए। उसको पहचाना जाना चाहिए कि भाई मैं ऐसे ऐसे नकारात्मक विचारों का पालन पोषण कर रहा हूँ। उसको पहचानना चाहिए, उसको दबाना नहीं चाहिए, उसका सामना किया जाना चाहिए और उसको प्रतिस्थापित करना चाहिए। अब जब जब नाराजगी महसूस हो तो उसे पहचाने और फिर महसूस करे कि नाराजगी को खारिज किया जा सकता है, क्योंकि ये सब भाव तो हमारे अपने हैं। बाहर कोई घटना बनी, उसको फीलिंग हम खुद देते हैं। प्रारंभिक पहचान आवश्यक की जानी चाहिए, प्रारंभिक पहचान आवश्यक की जानी चाहिए। तब आपको नाराजगी को जड़ों से दूर करने और उसकी जगह एक सकारात्मक भावना लाने की कल्पना करनी चाहिए। आपको उन चित्रों को अवश्य देखना चाहिए जिन्हें आप अपनी कल्पना से चित्रित करते हैं। किसी भी समय आपका वातावरण और आपके जीवन की परिस्थितियां आपकी अपनी आंतरिक अपेक्षाओं का प्रत्यक्ष परिणाम होती है। यदि आप विकट परिस्थितियों, खराब स्वास्थ्य या हताश अकेलेपन की कल्पना करते हैं, तो स्वचालित रूप से साकार हो जाएंगे, क्योंकि ये विचार स्वयं ऐसी स्थितियां लाते हैं जो उन्हें भौतिक रूप से वास्तविकता प्रदान करेगी। यदि आपका स्वास्थ्य अच्छा होगा तो आपको उसकी उतनी ही स्पष्ट कल्पना करनी चाहिए जितनी आप खराब स्वास्थ्य की कल्पना से डरते हैं। आप अपनी कठिनाइयां
स्वयं निर्मित करते हैं, यह प्रत्येक व्यक्ति के लिए सत्य है। मैंने अपनी खुद की लाइफ की कठिनाइयां स्वयं निर्मित की है, और हम सब उसी सत्य से बंधे हुए हैं। हम सब अपनी लाइफ की कठिनाइयां को आमंत्रित करते हैं। आंतरिक मनोवैज्ञानिक स्थिति को भौतिक वास्तविकता प्राप्त करते हुए बाहर की ओर प्रक्षेपित किया जाता है। मनोवैज्ञानिक स्थिति चाहे जो भी हो, आप अपने स्वयं के दृष्टिकोण से बच नहीं सकते, क्योंकि वे जो आप देखते हैं उसकी प्रकृति का निर्माण करेंगे। हम जो भी देख रहे हैं दूसरों के अंदर, खुद के अंदर, वो सब निर्मित होता जाएगा, वो सब क्रिएट होता जाएगा। इसीलिए तो यू आर द क्रिएटर ऑफ योर ओन डेस्टिनी। यदि परिवर्तन यदि परिवर्तन होने हैं, तो वे मानसिक और अलौकिक परिवर्तन होने चाहिए। ये आपके वातावरण में प्रतिबिंबित होंगे। किसी के प्रति नकारात्मक, अविश्वासपूर्ण, भयभीत या अपमानजनक रवैया स्वयं के विरुद्ध काम करता है। अपनी स्वतंत्र इच्छा का उपयोग करें। अपनी स्वतंत्र इच्छा का उपयोग करें। भौतिक वास्तविकता को अपने इरादे से बिल्कुल अलग बना दिया है। अपनी स्वतंत्र इच्छा का उपयोग करके आपने भौतिक वास्तविकता को अपने इरादे से बिल्कुल अलग बना दिया है। जैसे जैसे कि मैं एक आत्मा हूँ, मैं एक चेतना हूँ, मैं एक एनर्जी हूँ जो कभी मर नहीं सकता, अमर हूँ। और उसको हमने अपनी भौतिक वास्तविकता से काफी अलग बना दिया है, स्वतंत्र इच्छा के जरिए, कि भाई मैं कैसे भी करके अमर हो जाऊं, मैं बीमार ना पड़ूं, मैं मरूं नहीं। उसका उसको करने में हमने काफी काफी हमने अपने आप को काफी दूर कर दिया अपने आप से। अपने अहंकार को अत्यधिक विकसित और विशिष्ट बनने की अनुमति दी है। आपने अहंकार को अत्यधिक विकसित और विशिष्ट बनने की अनुमति दी है। आप यहाँ समस्याओं और चुनौतियों से निपटने के लिए आए थे, लेकिन आपको हमेशा अपनी आंतरिक वास्तविकता और अपने गैर भौतिक अस्तित्व के बारे में जागरूक रहना था। इससे काफी हद तक आपका संपर्क टूट चुका है। किससे? हमारे अपने आंतरिक स्व के साथ, हमारी चेतना के साथ, हमारी आत्मा के साथ। आपने भौतिक वास्तविकता पर इतनी दृढ़ता से ध्यान केंद्रित किया है कि यह एकमात्र वास्तविकता बन गई है जिसे आप जानते हैं। जैसे कि पैसा, फिर भौतिक सुख सुविधाएं, गाड़ी, बंगला, कार, बराबर, ये सब, आईफोन, ये सब ऐसी ऐसी भौतिक वस्तुएं है, वास्तविकता है। इसको हमने इतने दृढ़ता से ध्यान केंद्रित किया है कि हम सब अपनी बाकी वास्तविकता को भूल गए हैं। एक ईएसपी सत्र के दौरान, ईएसपी यानी कि जो ट्रांसफॉर्मेशन हो रही है सेठ से ये जैन रॉबर्ट्स की ओर, के दौरान भूकंप की भविष्यवाणी करने के लिए जानवरों के संभावित उपयोग और क्या लोगों को महसूस करना चाहिए कि उन्हें भूकंप से दूर भागने की जरूरत है, पर चर्चा हुई थी। तो शेथ कहते हैं इसके बारे में कि जैसे एक अगर हम एनर्जी है, हम मरने वाले नहीं है, या फिर हम जितना जीना चाहते तो उतना जी ही लेंगे। अगर ये सत्य है, हमारी इच्छा पर ये सब कुछ आधार है, तो क्या हमें भूकंप के दौरान भागना चाहिए कि नहीं चाहिए? एक क्वेश्चन उठा था उस सत्र के दौरान। तो उसका आंसर देते शेथ। शेथ क्या कहते? जानवर चले गए, बराबर, जब भूकंप हुआ तो जानवर चले गए। यह मेरे लिए अच्छी समझ की तरह लगता है, क्योंकि जानवर को वो बुद्धि नहीं है, वो चेतना नहीं है कि उस लेवल, उस कॉन्शियसनेस से वो समझ सके।
इसके बारे में सोचो। इस अंधी दौड़ के बीच आप अपनी वास्तविकता स्वयं बनाते हैं। इस अंधी दौड़ के बीच, चाहे वो भूकंप की हो, या फिर पैसे कमाने की हो, या फिर नेम एंड फेम बनाने की हो, इस अंधी दौड़ के बीच मैं और आप सब, हम सब इस अंधी दौड़ में फंसे हुए हैं कहीं ना कहीं। अगर मैं रॉन्ग ना हूं तो आप अपनी वास्तविकता स्वयं बनाते हैं। हम सब ने अपनी अपनी वास्तविकता स्वयं बना ली है कि भाई मैं ऐसा हूं, मैं वैसा हूं, मैं ऐसा हूं। मैं स्वीकार करता हूं कि यह बहुत सरल लगता है। हाँ, ये इस वास्तविकता को पकड़ लेना काफी सरल लग रहा है हमें, इसलिए हमने पकड़ के रखी है। दूसरी सब बातें हमें कठिन लगती है, इसलिए हम इसका सामना नहीं करना चाहते, चुनौती लगती है। लेकिन अगर आप नहीं चाहते हैं, अगर आप नहीं चाहते, तो आप भूकंप में नहीं फंसेंगे। अगर हम नहीं चाहते तो हम भूकंप में फंसने ही नहीं वाले। और और ऐसा कोई भी नहीं मरता जिसने ऐसा करने का फैसला नहीं किया है। और जिसने मरने का फैसला नहीं किया, वो नहीं मरते हैं। आप अपनी वास्तविकता स्वयं बनाते हैं। जो डर गए, मृत्यु से डरे, भागे, वही मरते हैं। आप अपनी वास्तविकता स्वयं बनाते हैं या नहीं? और और यदि आप ऐसा नहीं करते हैं, तो आप हर जगह पीड़ित है। और ब्रह्मांड बिना किसी कारण के प्रकट होने वाला एक आकस्मिक तंत्र होना चाहिए। अगर ऐसा नहीं है, तो हम सब कैसे हो जाएंगे? पीड़ित हो जाएंगे, क्योंकि हम तो कुछ कर ही नहीं सकते। ये तो दुनिया कोई और चला रहा है, किसी और की मर्जी से चला रहा है। और ये चल रही है दुनिया। तो हम सब पीड़ित बनेंगे, विक्टिम बनेंगे कि हमें तो कोई और चला रहा है। और ब्रह्मांड ये बिना किसी कारण प्रकट होने वाला एक आकस्मिक तंत्र बन जाएगा, होना चाहिए। लेकिन क्या ऐसा है? ताकि ताकि आपने अपने शरीर का जो चमत्कारी चित्र देखा है, वह संयोग से सृष्टि में आया और किसी ब्रह्मांडीय दुर्घटना से अपनी चमत्कारी जटिलता प्राप्त की। तो क्या ऐसा है कि हमारा जो शरीर, जो ये हमें चमत्कारी लग रहा है कि ये सोच सकता है, कुछ कर सकता है, हार्ट अपने आप चल रहा है, सांस अपने आप ले लिए जा रही है, खाना अपने आप पचन हो रहा है, ये सब अपने आप सब कुछ हो रहा है, ये कितना चमत्कार जैसा है। तो ये एक संयोग से सृष्टि में आया और किसी ब्रह्मांडीय दुर्घटना से ये अपनी अपनी चमत्कारी जटिलता को प्राप्त की। और वह शरीर बिना किसी कारण के शिकार बनने का अलावा अपनी खूबसूरती से बना था। तो और वह शरीर बिना किसी कारण के, कोई भी कारण के बिना, एक खूबसूरती से बना था, शिकार बनने के अलावा। अपनी खुद की वास्तविकता बनाने का यही एकमात्र विकल्प है। आपके बीच में कोई ब्रह्मांड नहीं हो सकता। आपके पास एक कारण से बना ब्रह्मांड है, बिना कारण के एक ब्रह्मांड बना है। आपके पास एक कारण से बना ब्रह्मांड है, या बिना कारण के एक ब्रह्मांड बना है। दोनों बात सच है। जिस एंगल से आप जिसको देखेंगे, वो दोनों सच है। और तर्क के ब्रह्मांड में कोई पीड़ित नहीं है। अगर हम लॉजिकली इस ब्रह्मांड को समझे, तो इसमें कोई पीड़ित नहीं है। क्योंकि हर एक घटना की, चाहे वो हमें सांसारिक दृष्टि से अच्छी या बुरी लगे, वो सब एक एक बेहतरीन परिवर्तन के लिए जरूरी है। उसके लिए जरूरी था, है और रहेगा। हर चीज का कोई कारण होता है, या किसी चीज का कोई कारण नहीं होता। ये दोनों बात सच है। आप जिस जिस ओर से आप इसको देख रहे, उस तरह से आपकी दुनिया बनती जाएगी। तो अपना पक्ष चुने। अलग अलग बातें हैं, दो बातें की हुई है शेठ ने। कोई निश्चय करके हमें बात नहीं बताई। हमें अपने तार्किक अनुभव से हमें उसको चॉइस करना है, चुनना है। हमें अपना पक्ष, कि कोई कारण होता है कि कोई किसी भी चीज
बिना कारण से उत्पन्न हो जाती है। तो इसके साथ आज के चैप्टर यहाँ पर खत्म होता है। कल फिर से नई बातें, नए अंडरस्टैंडिंग के साथ हम जुड़ेंगे। तब तक के लिए थैंक यू, गुड बाय, टेक केयर, लव यू ऑल।